देखिए आजकल महँगाई इतनी तेज़ी से बढ़ गई है कि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जैसे वर्तमान में यदि आप गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो उसकी कीमत 1100 के ऊपर बताई जाती है। और हमें याद है कि जब 6-7 साल पहले गैस सिलेंडर की कीमत 4 साढ़े 400 रुपए हुआ करती थी। आज कोई भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, आप चले जाइए मार्केट में उनका रेट आसमान छू रहा है। दुग्ध उत्पाद आप चले जाइए लेने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ गई है जब से ये जीएसटी उस पर लगा दिया गया है। तो महँगाई ने पूरी तरह से आम जनजीवन को ध्वस्त कर दिया है और व्यक्ति जो एक किसान है, जो एक मज़दूर वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वर्ग है, उसका जीवन एक तरह से जीना दूभर हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो ये महँगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और ये हर चीज़ में इतना ज़्यादा जीएसटी और टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनको चाहिए कि इस पे इनको नियंत्रण करना करना चाहिए और साथ में आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जो जैसे हम वाहन भी चलाते हैं आज पेट्रोल की कीमत आप 110 रुपए लीटर इस तरह से और प्लस ही रहती है हमेशा। एक समय तो वो भी था जब 120 के आसपास पहुंच गई थी रिकॉर्ड। तो मतलब ये ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आम व्यक्ति मोटरसाइकिल कौन चलाता है आजकल। स्वाभाविक है आज थोड़ा भी नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति या जो इस तरह से कमा रहा है उसके पास फोर व्हीलर है। लेकिन मोटरसाइकिल वो व्यक्ति चलाते हैं जो आज लोअर मिडिल क्लास या मतलब मिडिल क्लास भी की भी बात मत करें तो इस तरह से। तो अब हमें इतनी दिक्कत होती है, आम जन को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि इन सारी चीज़ों में सोचना पड़ता है कि भई यदि हमें कहीं जाना है तो थोड़ा-सा सोचना पड़ता है कि कहीं पैदल चले जाएँ या साइकिल से चले जाएँ या इस तरह से चले जाएँ, कोई साथी मिल जाए इस तरह से। तो ये स्थितियाँ हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को महँगाई के मुद्दे पर बहुत गंभीर होना चाहिए और अन्यथा इसका जो खामियाज़ा है सरकार को आगे भुगतना पड़ेगा और जो वर्तमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने महँगाई, बेरोज़गारी पर नियंत्रण नहीं किया तो हमें लगता है कि आगामी चुनाव में इनको इसका जनता बिल्कुल जवाब देगी। तो महँगाई एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, महँगाई है, बेरोज़गारी है, इस पर इनको ध्यान देना चाहिए और हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, किसानों की स्थितियाँ ये हैं कि उनकी फसल पूरी तरह से नहीं बुवाई हुई है। आप जानते हैं रीवा संभाग में अल्पवृष्टि हुई है। अभी तो बारिश हो रही है हालाँकि लेकिन जब बुवाई ही नहीं हुई तो बारिश का क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें हैं तो अब इसमें बहुत ही गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए इन मुद्दों को।